आप कब से इनको कुछ कुछ कह रहे हो, वो क्या है जो आप इनके कान में कहते हो? नहीं, आपने इनको कई बार डांटने की कोशिश की, देखा कि शाम को आप इससे फोन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए वो जहर है, आपके पास तरीका क्या है, आप कैसे दो? इसी पे बात कर लेते हैं। सर आप आप मेरा पॉइंट पकड़िए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग बिजनेस में तरीके ढूंढते हैं कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए तरीके ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कामयाब होने के लिए तरीका क्या है? एक चीज आपके बच्चे को नुकसान कर रही है, आप उसको उस चीज से कैसे दूर कर पाएंगे? आपके पास क्या तरीका है? जो रोकना है, रुकावट है, मना करना है, ये सही तरीका नहीं है सर। अगर ये सही तरीका होता, आज सब हम लोग सीधे सब बैठे होते, सब लोग सब ठीक होता जिंदगी में। हम लोगों ने एक गलती की है, हमारे बुजुर्गों ने डांट से, मना करके, गुस्से से, दहला के, डांट के करके हमने ये कोशिश की है, हमने ये समझा कि इससे मामला सुधर जाता है, इससे मामला नहीं सुधरता है। कितने टॉपिक है करने के लिए कि एक चीज आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है तो आप उसको कैसे हटाओगे? और ये बात मैं दावे से क्यों कह सकता हूं? मेरे बच्चे आपसे बड़े हैं, आपके बच्चों से बड़े हैं, और मैंने उन पे ये सारे फार्मूले मैंने आजमा के देखे, मैंने उन पे काम किया है। मेरे बच्चों ने कभी कार्टून नहीं देखा है, कभी कार्टून नहीं देखा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सारा दिन कभी मोबाइल पे काम नहीं करते। मोबाइल वो तब यूज करते हैं किसी को फोन करना हो या जैसे स्टडी करते वक्त कुछ देखना हो, तब वो मोबाइल यूज करते, नहीं तो मोबाइल हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। और हमारा सबका पासवर्ड एक दूसरे के पास है, हमारे घर में सबका पासवर्ड एक दूसरे के पास है। इसका मतलब ये है कि घर में कोई चोर नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपके बच्चे के पास एक ऐसी चीज है जिससे उसका नुकसान हो सकता है। मैं सभी पेरेंट्स से कह रहा हूं, मैं सभी माँ बाप से कह रहा हूं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, और अगर उनको लगता है कि कोई चीज है जो उनके नुकसान की है, तो आप उनसे उनको अलग कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका है आपके पास? समझाने के लिए मैं वही कह रहा हूं परमिंदर जी, मैं ये टॉपिक को लोग बहुत हल्के से ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं समझाने के लिए पैरामीटर्स कहां पे हैं? आप क्या ऐसा करोगे कि वो आपकी बात मान जाएगा? समझाने से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आप किसी भी ब्रेन को समझाने लगते हैं, वो मना कर देता है। और जो प्रेशर हो उसका, कार्टून पे प्रेशर है, गेम पे प्रेशर है, मोबाइल पे प्रेशर है, वो समझाने से निकल ही नहीं सकता। अगर समझाने से निकल सकता तो लोगों की जिंदगी बहुत खुश होती, नहीं निकलता सर। मैं सब मेरी 20 साल हो गए सर काउंसलिंग, लोगों के घरों में, लोगों के बच्चों के साथ, लोगों के माँ बाप के साथ, फैमिलियों के साथ, तलाकशुदा लोगों के साथ, तलाक से पहले जो तलाक होने वाले उन लोगों के साथ नहीं समझाना आता सर। इसी टॉपिक पे बात करो कि अगर यही नहीं बचा तो बिजनेस का क्या करो? और उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हमें सच्चे होना पड़ेगा, हमें जुड़ना आना चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें लाड आना चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें गले लगना आना चाहिए एक दूसरे के साथ। हम लोग गेम ना खेलें। बिजनेस में हो सकता है गेम खेलनी पड़ती हो बाहर, लेकिन घर में हम लोग गेम ना खेलें बच्चों के साथ। जो जैसा है वैसा ही करें। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं घर पे आया, ये कार्टून देख रहे थे, वो एक डोरेमोन आता था, तब मुझे पता नहीं कि आता कि नहीं आता, डोरेमोन आता था, एक और पता नहीं कौन सा था, ऐसे ही था सर। वो कार्टून देख रहे थे और साथ में वो खाना खा रहे थे।
जो उम्र दराज लोग हैं, मैं आपसे ऐसे बात करूं कि अगर कोई बंदा खाना खाते वक्त ध्यान खाने में रखेगा, वो खाना ज्यादा लगेगा तो दूसरा खाना जिसमें वो ध्यान नहीं रखेगा, जिसमें वो ध्यान रखेगा खाते वक्त, वो उसके शरीर को ज्यादा तंदुरुस्ती देगा। अब वो खाना कैसे खा रहे थे कि सामने टीवी चल रहा है, कार्टून चल रहा है और वो खाना खा रहे हैं। अब ध्यान कहां पे? और मैं काउंसलिंग पे हूं, मैंने ऐसे खड़े होकर देखा, मैं कहा ये जो टीवी है मेरे बच्चों के जो ब्रेन है इसकी गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है। आप पेरेंट्स मेरी बात ध्यान से समझो। ये जो टीवी है, ये जो मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, या जो भी आउटसोर्स है, जो जानकारी है जिसके साथ आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उन पे नजर रखता था और मैंने देखा कि ये जो टीवी है, ये जो कार्टून प्रोग्राम है, ये मेरे बच्चों की गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है। ये तो मेरे बच्चों को कुछ जो कल्चर उसमें दिखा रहे हैं, जो संस्कार वहां दिखाए जा रहे हैं, वो मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। वो किसी और देश के हो सकते हैं, वो किसी और लोगों के संस्कार हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। मैंने ये चीज नोटिस की सर, और नोटिस करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मेरी एक आदत है, मैंने सीखा है, जब घटना घट रही हो उस वक्त चुप हो जाओ। ये फार्मूला है सर। जब गलती कर रहा हो बच्चा, उस वक्त थोड़ा उसको समय को निकल जाने। मैंने उनको उस वक्त कुछ नहीं किया, मैंने कहा कुमार अच्छा ओ उनके साथ हुआ। ये छोटे छोटे थे, यही बैठे दोनों। जब फ्री हुए, मैं सच में उनसे प्यार करता हूं, और मैं उस वक्त भी उतना ही प्यार करता था जितना आज करता हूं। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे घर में कंप्यूटर शुरू से ही है, वायरस का पता था उनको। मैंने उनसे कहा कि आपको वायरस का पता है? तो उन्होंने कहा, ये छोटे छोटे थे, जैस्मीन ने कहा कि हाँ पापा, वायरस जो होता है वो कंप्यूटर में घुस के कंप्यूटर को खराब कर देता है। दोनों ने एडमिट किया कि हाँ ये वायरस है, ये कंप्यूटर को खराब कर देता है। लेकिन मुझे एक वायरस के बारे में पता चला है जो दिमाग में घुस जाता है और दिमाग को खराब कर देता है, और मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? अगर इसको अपना दिमाग खराब करना है तो इसको मोबाइल के पास रहना चाहिए। इस बच्चे को, ये जो सामने है, अगर इसने अपना मोबाइल ठीक रखना है, इसको मोबाइल से दूर रहना, ये इसकी मर्जी है, इसका फैसला है। ये तो बच्चे अंदर अगर वायरस घुस गया, जिंदगी भर ये मुश्किल हो जाएगा इसको। तो मैंने इनसे कहा कि वायरस होता है जो दिमाग को खराब कर देता है, और एकदम से मैंने इनको गले लगाया और मैंने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इन्होंने कहा हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद इन्होंने कार्टून नहीं देखे। अब मैंने कहां समझाया है? मैंने अपना संदेशा, अपने दिल की बात रखी उनके दिल में। मैंने उनके साथ गेम नहीं खेली। आप समझ रहे हो मेरी बात? माँ बाप और रिश्तों में हम अक्सर ये गलती करते हैं, जब हम समझाने लगते हैं, नहीं, अपने दिल की बात उसके दिल में रखो, तब जाके बात करो। और इतनी जगह दो कि दूसरा बंदा अपनी बात, अपने दिल की बात आपके दिल में रख सके, आपके जहन में रख सके, आपके सामने रख सके। मैं कह पा रहा हूं, एक्सपर्ट बन जाइए सर, फैमिली के इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए फैमिली के। एक एक चीज पे नजर रखिए, बच्चों की हरकत पर नजर रखिए, खाने पे नजर रखिए, पहनने पे नजर रखिए, उठने बैठने हर चीज पे नजर रखिए। मैंने उज्जवल से कहा अपने बेटे से, जिस बच्चे को तो अपने घर में अपनी बहन और माँ के बीच में नहीं बिठा सकता, उसके साथ उन्हें दोस्ती नहीं करनी है बेटा। जिस बच्चे को
अपनी माँ और बहन के पास तेरे को नहीं बिठाना चाहिए, उसके साथ में बाहर भी कोई संबंध नहीं। ये जानकारियां मैंने अपने बच्चों को दी। टीन एज में मैंने अपने बच्चों के साथ खुल के, टीन एज का टॉपिक नहीं है, अगर टीन एज का किसी ने टॉपिक करना हो तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं जिनके बच्चे 10 साल से ऊपर हैं, वो इकट्ठे होके इनको, बलवीर जी को या शिल्पा मैम को अपना नाम लिखवा दें। जिसमें 10 फैमिली या 20 फैमिली हो जाएंगी, मैं यहाँ पे चला आऊँगा। मेरे जीने का एक ही मकसद है, यू गेट इट? कम से कम एक यूनिट को बचा ले, इसको, घर को, और मैं उसमें कामयाब हूं। मुझे पता है कैसे करते हैं, मैंने किया है। झुक जाइए, डर जाइए। कितने लोगों से, 4 लोगों के सामने तो झुकना है यार। कौन सा भीड़ के सामने झुकना है? 4 लोगों के सामने हारना है, 4 लोगों के सामने रोना है, 4 लोगों के गले लगना है, और इससे बड़ी समस्या क्या है बताओ? और इन्हीं 4 लोगों के साथ गेम नहीं खेलनी। नहीं कुछ है तो रो, नहीं उनके सामने रो जाए। हाँ जी, मैं फिर कहता हूं, जिनके बच्चे 10 साल से ऊपर है, उनको इन मुलाकातों की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है ऐसी मुलाकातों की। किनको? जिनके बच्चे 10 साल से, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जिसने अपना नाम लिखवाना नाम लिखवा सकता है, लेकिन समझाइए मत, बातचीत कीजिए। जो चीज उसके नुकसान की है मैं इसको नहीं दूंगा, क्यों? मैं इसका भला चाहता हूं। अगर ये मेरा बच्चा है तो मैं इसको वो चीज दूंगा ही नहीं जो उसके नुकसान की है। ये रोकना है, कुछ करने की है, उससे प्यार करता हूं, ये सबसे बड़ा सच है। तेरी ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सच्चाई आप तभी कर सकते हैं अगर आप गेम नहीं खेलते। आप इसको कहिए कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं कर सकती, वो आज मुझे अभी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, रोने दीजिए, कुछ करने दीजिए, लेकिन प्यार कीजिए, गले लगाइए, डांटिए मत, अपना प्यार दिखाइए, गुस्सा मत दिखाइए। उनको बोलो कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसमें नुकसान है, मैं सच कहता हूँ बेटा, इसके नजदीक मत जाना, तो नुकसान है, मैं सच कह रहा हूँ, इससे दूर रहना, जिंदगी खराब कर देगा। और जो बच्चे भी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, वो भी कम से कम इतनी अकल करें कि ये जहर है, इससे दूर रहो। नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर बिजनेस वाली बात पे आते हैं। 4 लोगों के साथ रहना है, वही फैमिली है। हार जाओ यार, हारना सीखो, रोना सीखो, बातें करना सीखो, घूमना सीखो, शॉपिंग करना सीखो, ट्रैवलिंग करना सीखो, करो, कुछ भी करो। और गुस्सा करना मत करो, गुस्सा मत करो, डांटो मत, ब्लेम मत करो, रिएक्शन मत करो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो। बचा लो अगर बचा सकते हो, नहीं तो मामला हाथ से निकल चुका है। वो पंजाबी में कहावत सुनी भी, डुल्ले गया था कुछ नहीं बिगड़या। नहीं, काम आगे निकल चुका है। जो बेर गिर गए थे उनका बिगड़ चुका है। बचा सकते तो अपने बच्चों को बचा लो, बचा सकते तो अपने परिवार को बचा लो। उनके गले लगो, उनको लाड करो, उनको पूछो उनकी फरमाइशें क्या है, उनकी चाहतें क्या है, इच्छाएं क्या है, क्या चाहते हैं। जो सही है उनको बताओ, जो नहीं सही है वो भी उनको बताओ। गेम मत खेलो। मेरे ब्रदर बलवीर हैं, ये अक्सर कहते हैं
कि चालाकी और सियानत में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। लोग चालाकी को सियानत समझते लगते हैं। सुने, चालाकी मत करो यार, सियाने बनो, फैमिली के लिए कम से कम सियाने। हमने गेम खेल खेल के फैमिली के परकच्छे उड़ा के रख लिए। हाँ जी, बहुत सीरियस टॉपिक है, सच में सीरियस टॉपिक, डिस्कशन सच में सीरियस टॉपिक।